साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए पार्ट लास्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस का कैसा पेपर आता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पेपर है दोस्तों, नॉन कॉलेज का है। जी हाँ, नॉन कॉलेज का पेपर है पिछले वर्ष का। तो आप इसको देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि पेपर कैसा आता है। ठीक है, और आपको किस तरह यहाँ पर लिखना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और साथ में देखिए, जो परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी जाते हैं तो बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत सारी जानकारियों का पता नहीं होता। क्योंकि पेपर लेते हैं, तुरंत लिखना प्रारंभ कर देते हैं, ऐसे में बहुत ज़्यादा गलती भी करते हैं। तो कुछ जानकारी मैं आपको दूँगा जिससे आप एग्ज़ाम में मिस्टेक ना करें। और साथ में आप पेपर को देखेंगे तो आपको अनुमान लग जाएगा किस तरह का पेपर आएगा। क्योंकि ये भी आपके मन में सवाल रहता है भाई पेपर कैसा आएगा। तो ये साथियों आप देख सकते हैं, बीए पार्ट लास्ट ईयर नॉन कॉलेज, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पेपर फर्स्ट पेपर है। जो आप देख सकते हैं ये पेपर फर्स्ट है पॉलिटिकल साइंस का। अब साथ में देख लेते हैं, यहाँ पर 100 अंक का दिया हुआ है और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो ये निर्देशों को ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, ये कई बार अलग अलग निर्देश आते हैं, तो सबसे पहले काम आपको यही करना है, क्योंकि बहुत सारी जानकारी इसमें दी हुई है। अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। देखिए किस तरह यहाँ पर लिखा है, प्रश्न पत्र के 3 भाग होंगे। प्रथम भाग में 20 अंकों का होगा प्रथम भाग, इस है ना। इस भाग में 2 अंकों के 10 अनिवार्य प्रश्न होंगे, यानी 2 अंकों के 10 अनिवार्य प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर परीक्षार्थी को अधिकतम 20-25 शब्दों में देना होगा। ठीक है, ये शब्द आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और साथ ही जो आपका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड है, वो आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे 40 यहाँ पर 40 अंक का आप देख सकते हैं। और उसके बाद में देखिए, और पार्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, द्वितीय भाग में 20 अंकों का होगा। आपका जो द्वितीय भाग है वो 20 अंक का होगा। इस भाग में 5 अंकों के 4 अनिवार्य प्रश्न होंगे, यानी 5 अंकों के 4 अनिवार्य होंगे, जिसमें जिसमें से प्रत्येक का उत्तर 150 शब्दों में अपेक्षित हो गया, यानी 150 शब्दों में आपको देना है। तो यहाँ पर शब्द की सीमा भी यहाँ पर बताई गई है। तो सबसे पहले आपको इसी को पढ़ना है। ठीक है, आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे भाग फर्स्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरे प्रश्न नहीं दिए गए हैं, ये 10 है, इन 10 को करना है। ठीक है, देखिए छोटे छोटे प्रश्न हैं। जो साथियों आपको जो एक प्रश्न है वो आपको 2 नंबर मिलेंगे एक प्रश्न में। तो आप देख सकते हैं, प्लेटो द्वारा रचित 3 पुस्तकों के नाम, छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं 10। और लीसियम क्या है, लीसियम के बारे में यहाँ पर दिया है। संत एक्विनास के कानून के किन 4 श्रेणियों का वर्गीकरण कीजिए। उसके बाद में मैकियावेली अपने युग का शिशुता तर्क दीजिए, है ना। लेवियाथन क्या है। उसके बाद में लॉक के अनुसार प्राकृतिक आधार कौन से हैं, प्राकृतिक आधार, है ना। पैनोप्टिकन क्या है। ये ऐसे करके कुल मिला के ये 10 है। एक में एक प्रश्न का आपको 2 अंक मिलेगा। लॉस्की के अनुसार स्वतंत्रता के प्रकार लिखिए, यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। और पिछली बार किस तरह का प्रश्न पूछा गया था आप देख सकते हैं। चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे पार्ट सेकंड पार्ट सेकंड, इसमें यहाँ पर पूर्व में निर्देश आपने पढ़े होंगे। ये आपको 5 करने हैं, ये आपके 20 नंबर के होंगे। तो आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर दिया गया, रिपब्लिक पुस्तक की विषय वस्तु का वर्णन कीजिए और साथ में अरस्तु के अनुसार संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण पर टिप्पणी कीजिए। हॉब्स का वैज्ञानिक भौतिक बात पर चर्चा कीजिए। और साथ में लास्ट में प्रश्न है, लॉस्की के अनुसार अधिकारों की रक्षा के लिए 3 शर्तों का उल्लेख कीजिए। ये कितने जो कि शब्दों में इसका उत्तर देना है, तो उसके लिए आपको निर्देश पढ़ने होंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यही करना है, गलती आपको नहीं करनी, नहीं तो आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स कटेंगे ऐसे गलती करते हैं तो। पार्ट सेकंड में आप देखेंगे, भाग द्वितीय 20 अंक का होगा, है ना। देख सकते हैं आप, भाग में 5 अंकों के 4 अनिवार्य प्रश्न हो, यानी 4 अनिवार्य रूप से करने हो, जिसमें प्रत्येक का उत्तर 150 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक यानी एक का 150 शब्दों में देना होगा। तो आप चारों का काउंट कर लेना कितने शब्दों में आपको देना है। उसके बाद में आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ पार्ट थर्ड में। जो पार्ट थर्ड होगा वो होगा आपका 60 नंबर का। पार्ट थर्ड होगा 60 नंबर का। तो आप देख सकते हैं पार्ट थर्ड, उसमें देखिए कितने अंकों में देना है, तो वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। देखिए प्रत्येक खंड में से एक प्रश्न का चयन करते हुए 3 प्रश्न हल कीजिए। इनमें से 3 करना, सभी प्रश्नों का अंक है वो समान है। अब इसमें से देखिए, प्रत्येक खंड में से आपको एक एक प्रश्न का चयन करना है और कुल 3 प्रश्न हल करना है ना। 3 हल करना है, 3 खंड है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ
साथ में ही आपको देखिए अथवा अथवा भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर ये सी खंड है, खंड स, ठीक है। इसमें से भी आपको प्रश्न करने हैं, ठीक है। एक एक प्रश्न करने हैं यहाँ पर आप देखेंगे। तो ये थे दोस्तों आपका पेपर। देखिए 3 प्रश्न अनिवार्य रूप से हल करने होंगे। तो ये था दोस्तों, ये बस कुल मिलाकर ये आपका फर्स्ट पेपर है, पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर नॉन कॉलेज का। तो दोस्तों इस तरह का पेपर आता है, और पेपर जब आप करने के लिए जा रहे हैं तो आपको जल्दीबाजी नहीं करना, पहले अच्छे से पढ़ना, फिर आसानी से इसका जवाब देना। अब बात करते हैं कि देखिए एक पेज में कितने वर्ड आ जाते हैं, यानी कितने शब्दों का मतलब शब्द आ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, कई परीक्षार्थी छोटे लिखते हैं, कई बहुत ज़्यादा बड़े लिखते हैं। तो उस हिसाब से कई तो डेढ़ जो कि पेजों में 150 शब्द कर देते हैं, कई दो भी कर ज़्यादा बड़ा करते हैं तो दो पेजों में भी 150 शब्द हो जाते हैं, ठीक है। अगर छोटे करते हैं तो 100, एक पेज में 100 शब्दों यानी कि 100 वर्ड आराम से आ जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको ही ध्यान करना है कि आप बड़े लिखते हैं, छोटे लिखते हैं, और कितने लिखना है। कुल मिला के आपको अधिक ही भरना है, ठीक है, अधिक अंक आपको चाहिए तो। और दोस्तों आप चाहते हैं और भी पेपर मैं आपको दिखाऊं, और तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं और भी पेपर आपको दिखा दूंगा। फर्स्ट ईयर चाहे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, लास्ट ईयर, है ना, जो भी नॉन रेगुलर आप जो भी चाहते हैं, जिसका भी चाहते हैं आप, तो कमेंट कीजिए, मैं वो भी आपको बता दूंगा। जी हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।